नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि उसे दो मोर्चे पर घेरा जा रहा है, एक भारत के मोर्चे पर, एक अफगानिस्तान के मोर्चे पर। और यह घेरेबंदी भारत कर रहा है, यानी प्रॉक्सी वॉर का झूठ पाकिस्तान फैला रहा है। पाकिस्तान यह नहीं बताता कि यह उसकी करनी का नतीजा है। जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। और जिस प्रॉक्सी वॉर की बात पाकिस्तान कर रहा है, उसका कोई सबूत आज तक पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान उसने राफेल गिराने की बात कही, यानी हिंद की उड़ान से पाकिस्तान की चांद सांसत में। पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता, एवं तालिबान भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान भरोसे के लायक रह ही नहीं गया है। काबुल भी लाहौर, इस्लामाबाद और कराची को पाकिस्तान को कोस रहा है, कह रहा है पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, पाकिस्तान पर भरोसा करना ठीक नहीं है, यह एक नकली देश है। लेकिन काबुल कभी पाकिस्तान के कठपुतली नहीं बनेगा। तो क्या वाकई पाकिस्तान दो मोर्चे पर गिर चुका है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति बहाली नहीं हो सकती है? आज इसी मुद्दे पर बड़ी इंटरनेशनल डिबेट, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान जब जब डरता है वो भारत भारत ही करता है। पाकिस्तान के लिए दुनिया के किसी भी मोर्चे पर कोई समस्या आ जाए, उसके पास एक लाइन का जवाब है, इसके लिए भारत जिम्मेदार है, इसके लिए रा जिम्मेदार है। एंटी इंडिया सिंड्रोम से पाकिस्तान कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। मार अफगानिस्तान से पड़ रही है, काबुल वाले ठोक रहे हैं, तालिबानी इनका बैंड बजा रहे हैं, ये जिम्मेदार भारत को ठहरा रहे हैं। अफगानी सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को दिन में तारे दिखा रहे हैं और पाकिस्तान कह रहे हैं भारत का प्रॉक्सी वॉर है। और अब पाकिस्तान की रक्षा मंत्री, जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मैंने ख्वाजा आसिफ कहता हूं, ये भारत के खिलाफ वेनम स्पिट कर रहे हैं, यानी कि जहर उगल रहे हैं, और कहते हैं काबुल के साथ तनाव के लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर संघर्ष में उलझाए रखना चाहता है। आसिफ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ हालिया झड़पों और इसी साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ हुई पूर्वी सीमा पर हुए संघर्ष का जिक्र कर रहे थे। वैसे भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बगैर किसी सबूत, बगैर किसी एविडेंस के बात करते हैं और ये एक्सपोज्ड है पूरी दुनिया में अपने झूठ के लिए, और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के दौर से ही भारत पाकिस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री क्या रोना रो रहे हैं, यह भी आप जान लीजिए। वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को दो मोर्चे पर उलझाए रखना चाहता है, पूर्वी और पश्चिमी। भारत अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के दौर से ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सबूत भी पेश करेंगे। काबुल में बैठे जो लोग कठपुतली का तमाशा चला रहे हैं, उन्हें दिल्ली कंट्रोल कर रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एविडेंस देंगे। मैं कहता हूं एविडेंस लाओगे कहां से? एविडेंस है ही नहीं। ख्वाजा आसिफ इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, अफगान तालिबान भारत के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के पास न नेता है, न नीति है, और न ही नियत है, और न ही रणनीति है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बेशर्मी वाला बयान दे रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अफगानिस्तान भारत के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि तालिबान नेतृत्व को भारत से कंट्रोल किया जा रहा है। आगे वो कहते हैं कि भारत सीमा पर गंदी चाल चल सकता है। इस्लामाबाद दो मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार है।
यानी बार बार भारत का नाम लेकर अपना प्रोपेगेंडा प्रूव करना, फेक प्रोपेगेंडा मशीन चलाना और दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस देश की कोई साख नहीं है। पाकिस्तान चीख चीख कर कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी फितरत टेररिज्म की है, आतंक की है, और उसका देश आतंकियों का एक महफूज ठिकाना। लेकिन अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर कैसे चल रहा है, इसके लिए कोई एविडेंस पाकिस्तान के पास नहीं। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर डॉक्टर अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हसन दुरानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस पैनल में, और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत वेलकम करते हैं। मैं पहला सवाल पाकिस्तान के अपने मित्र सज्जाद बुखारी से पूछना चाहूंगा, कैसे आप लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को भारत कंट्रोल कर रहा है, या वहां से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है आप लोगों के खिलाफ? भाई पड़ोसी है आपका, बातचीत है आपकी, आपका बनाया हुआ संगठन है, आपके रखे हुए लोग हैं, आपको हर चीज में इंडिया क्यों नजर आता है बुखारी साहब? आदाब अर्ज है विवेक जी, आप तमाम पैनलिस्ट को बशमूल आपके बहुत शुक्रिया। आपको आप नजर नहीं आते सर। हम तो जो भी बात करते हैं, हम तो विद लॉजिक बात करते हैं, स्टेटिस्टिक्स पर रखते हैं, माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रख के बात करते हैं, माजी के तख्त तजर्बात को देख के सामने रख के बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप अफगानिस्तान की लैंड को आपने अपने नापाक अजाइम के लिए क्या इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए वहां पे उसको इस्तेमाल नहीं किया? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डेवलप करके अपने लोगों के वॉशरूम्स आपने नहीं बनाए? मैंने कल भी आपको ये बात कही थी। क्या ये बात रोजे रोशन की तरह आया नहीं है? क्या मुझे आप बताएं, हमने जो अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर्स दिए हैं, आपने उसका जवाब दिया है हमें? जिसमें हमने आपको 62 अपने जो आपके कैंप्स थे, जिसमें आप ट्रेनिंग देते रहे अगेंस्ट पाकिस्तान। आपने सी पैक के हवाले से एक $50 करोड़ का एक डेस्क आपने बनाया ताकि सी पैक को काउंटर किया जाए। फिर आपके कुलभूषण यादव ने पूरे आपके नेटवर्क अफगानिस्तान तक जो है वो शवायद दिए, आपको बोला, आपने उसको काउंटर नहीं किया। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए। आप मुझे ये बताएं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, हमने जब खैबर 1 ऑपरेशन शुरू किया था, और बिलखुसूस ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जिसका नाम था, जब हमने शुरू किया था, तो हमने उस वक्त भी जो यहाँ पे लोगों को देखा था, और जो टेररिस्ट थे टीटीपी के, तो उनके जेब से और उनसे भी जब हमने तलाशी ली, तो उनसे भी हिंदुस्तान की करेंसी, हिंदुस्तानी साख्ता जो है वो असला बरामद हुआ। और अफगानिस्तान के हवाले से क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपका नार्दर्न अलायंस और बिलखुसूस हामिद करजई के साथ जो है बड़े अच्छे मरासिम थे, और बिल्कुल हामिद करजई इस चीज का एतराफ भी कर चुके हैं कि ये दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है और कौन ये दहशतगर्दी कर रहा है? मुझे आप ये बताएं, क्या अफगानिस्तान से तालिबान के आते ही आप दुम दबा के यहाँ से भागे थे कि नहीं भागे थे? आपके डिप्लोमेट्स यहाँ से भागे थे कि नहीं भागे थे? जब आप चोर नहीं थे, जब आपने कोई गलत काम नहीं किया था, जब आप गिल्टी नहीं थे, तो आप यहाँ से रफू चक्कर क्यों हुए थे? आप तो उन्हीं की तरह रफू चक्कर हो गए थे जो टेररिज्म का, बल्कि ये आपको भी याद होगा, मैं याद करवाता चलूं, अपने पैनलिस्ट के सामने भी यादें आपकी ताजा कर दूं। तालिबान इससे पहले भी आपके हवाले से फतवा जारी कर चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि टीटीपी बिलखुसूस जो है वो पाकिस्तान पर हमले नहीं कर सकती। ये किसी सूरत में भी जायज नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त मुल्ला उमर की आइडियोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी। अब ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं तालिबान की जानिब से, क्योंकि इससे पहले जो ताजिक लीडर्स बराजमान रहे हैं और हमेशा से उनका काबुल पर जो है पलड़ा भारी रहा है, तो उनका आज भी इन्फ्लुएंस है, गो कि उन्होंने इनको ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं उन्होंने बनाई। तो मैं ये समझता हूं, आप परेशानी ना लें, आप बिल्कुल प्रॉक्सी के तौर पर ओछे हथकंडे आप इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे पास शवायद, हमारे पास ऑडियो वीडियो कॉल्स जो है उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। हमने ना सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पे, बल्कि हमने वेस्टर्न बॉर्डर पर भी आपके जो है लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। किस तरह से मौजूद है, कहां है एविडेंस, कौन सा डोजियर दे दिया? अच्छा, कौवा काला होता है या सफेद होता है? सज्जाद बुखारी जी, कौवा काला ही होता है ना, सफेद तो नहीं होता है? नहीं बोलेंगे इंडिया कह रहा है कौवा काला है, तो हम बोलेंगे कौवा सफेद है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं, भारत जो भी बोलता है आप कहते हैं झूठ है। देखिए, अगर इंडियन से कह रहे हैं कौवा काला, बोलिए कौवा सफेद है, कौवा काला होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि झूठ फैलाएं आप, और झूठ का कोई पांव नहीं होता। झूठ फैलाएं आप, प्रोपेगेंडा करें आप, टेरर कैंप चलाएं आप, कहें हिंदुस्तान कर रहा है, आपके कह देने से हो जाएगा। आप गए थे ना कुलभूषण जाधव को लेकर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बैरंग वापस लौटे उल्टे पांव की नहीं? ये बताइए,
वरना आपने अभी तक आप कुलभूषण यादव को टांग दिया होता। आपके पास एविडेंस नहीं थे, सबूत नहीं थे, आपने उसको ईरान से किडनैप किया और उसके बाद आपने उसको अपनी जेल में बंद कर दिया जबरन। अब मैं आपकी किस बात का जवाब दूं? आप मुझे अब बताएं। दूसरी बात कि आपके नॉर्दर्न अलायंस से संपर्क थे या नहीं थे। मैं कहता हूं अफगानिस्तान के जितने भी स्टैब्लिशमेंट रहे हैं सबसे हमने बेहतर संबंध रखने की कोशिश की है। अफगानिस्तान को जो भी गवर्न कर रहा है, हमें अफगानिस्तान के लोगों से प्यार है, हमें वहां की शासन, वहां की सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को क्लियर रखिए। आपका अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ रहा होगा, हमारे लिए अफगानिस्तान के लोग, हमारा पड़ोसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान। हम किसी देश को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर नहीं देखते हैं, हम वहां के लोग, वहां के रिलेशन, वहां के रिश्ते के हिसाब से उस मुल्क को देखते हैं। आप अफगानिस्तान को अखंड भारत समझते हैं या नहीं समझते, ये बता दें। इससे आपका क्या लेना देना? हम तो पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा समझते हैं। बताइए। सवाल कर रहा हूं, मासूमाना हम कह रहे हैं हम पाकिस्तान को भी अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं। और बताइए। नहीं आप जी, हम तो पाकिस्तान को भी अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं। किसको? अफगानिस्तान को? पाकिस्तान को भी मानते हैं। और बताइए। आप जो है वो खरंडरे हैं, आप अखंड भारत की बातें नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आप अपनी फिक्र करें, आपके हाथों बहुत कुछ चला गया है, अभी तो हम पहुंच रहे हैं। आपको पता है सिर्फ मुंबई में राधा ने नाचना है। पाकिस्तान अखंड भारत है, था और रहेगा भाई साहब। अगर नहीं पता है तो 47 से पहले का नक्शा उठाकर देख लीजिए। आप भी एक्स इंडियन है, पूर्व भारतीय, और पता नहीं थोड़ा सा उससे पहले भी चला जाए ना, आप उससे थोड़ा पहले चले जाए। कितना पहले जाइएगा? उसके पहले तो आपका वजूद ही नहीं था। थे कौन आप लोग? ओ भाई, हमारा वजूद कहां था? आप कहां से आए हो? आप क्या इधर लॉर्ड माउंट मिर्ची लग रही है आपका डीएनए क्या है? लॉर्ड माउंट बैटन का डीएनए क्या? नहीं, आपका डीएनए क्या है? नहीं, हमारा तो ओरिजिनल पाकिस्तानी डीएनए है। हमारा ओरिजिनल जो है वो पाकिस्तानी डीएनए है। क्या डीएनए है? पाकिस्तान का डीएनए या मलेशिया के सदर आकर यहाँ कह रहे हैं, इंडोनेशिया के सदर यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि हमारा डीएनए हिंदुस्तानी है और पाकिस्तानियों ने अपना डीएनए बना लिया। वाह, कमाल है यार, कमाल। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तालिबानियों ने ठुकाई करी है, अभी थोड़ा संभल कर आइए। ख्वाजा आसिफ, आपके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि भाई 2 मोर्चा खोल दिया, भारत हमें घेर रहा है। हाँ मेरी बात सुने, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? आपको थोड़ा पता है इस बात का? इन्फॉर्म नहीं है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं थोड़ा सा। हम भी थोड़ा सा एंटरटेन करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, तो हमने भी थोड़ी सी अपनी मिलिट्री जो क्या एक्सरसाइजेज हैं, खासतौर पर जो हमारी नेवल है, उसका हम स्टार्ट ले रहे हैं। हमने कहा थोड़ा सा फायरिंग वायरिंग का जो है वो जरा प्रैक्टिस कर ली जाए। नहीं, वो करिए, लेकिन एक प्रैक्टिस और कीजिएगा, पतलून थोड़ा टाइट बांधिएगा। पता नहीं आपके सैनिकों की पतलून ही उतार ली जाती है। आप कीजिए एक्सरसाइज, मेरी तरफ से सलाह यह है, पतलून थोड़ा कस के बांधे आप लोग, वरना अफगानिस्तान के चौराहे पर आपकी पतलूनें लहराती हैं, पीओके में आपके सैनिकों के कपड़े उतार लिए जाते हैं। मैं कह रहा हूं ये भी एक्सरसाइज में शामिल कीजिए। दिस इज सजेशन। एक सवाल का जवाब दे दें। आप मुझे पतलूनों की बहुत बात करें, आखिर इस पतलूनों के अंदर क्या छुपा हुआ है जो आप देखना चाहते हैं? कोई ऑर्गन आपका मसला है या कोई हार्मोन्स की कमी है? नहीं, वो तो भाई साहब वो लगाने की जरूरत है। भाई साहब वो तालिबानी बताएंगे, उन्होंने उतारे थे, हमने तो कोई उतारा नहीं। हमने तो 90 वो तालिबानियों से पूछिए उनको क्या चाहिए, हमसे मत पूछिए। मेजर आशीष कह रहे हैं हमें 2 मोर्चे पर घेर रहा है हिंदुस्तान, और हम हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो पहले बयान आता है पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, उनका ये बयान जो है वो मुझे लगता है उन्होंने खुद एक तरीके से अपनी नाकामयाबी को दर्शा दिया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को मालूम है कि तालिबान को जो है वो ट्रेन करना, उसको स्टैब्लिश करना, उसको फंड करना, उसको जगह देना, उसको जमीन देना और उसको अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ तैयार करवाने में पूरा हाथ जो है आईएसआई का और पाकिस्तान की सेना का रहा। तो जिस संगठन को पाकिस्तान ने बनाया, उसे खड़ा किया, और अब अगर उनके मिनिस्टर ये कहेंगे कि वो ही जिसको उन्होंने इतने सालों पाला पोसा, वो अब हिंदुस्तान के कहने पे चल रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। ये तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो गई कि अगर वो खुद ये कह रहे हैं, कूटनीतिक जीत है या नहीं है वो तो बात का विषय है,
कि ये सच है या झूठ है ये तो बाद का विषय है। अगर आप यही मान लें जो कहा पाकिस्तान के मिनिस्टर ने, हम उसको मान लें, तो ये तो भारत के लिए एक विश्व में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसा संगठन जो पूरी तरह पाकिस्तान से जुड़ा रहा, जिसको बनाने में पाकिस्तान ने पूरा सहयोग दिया, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, सब कुछ दिया, खड़ा किया, और इतने सालों से उसको सपोर्ट जिस तरीके का चाहिए था वो दिया। वो संगठन अगर अब सीधे, और वो भी हिंदुस्तान के कहने पे और पाकिस्तान पे ही हमला कर रहा है वो, तो ये तो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के लिए बिल्कुल मुंह पे कालिक पोतने जैसा है कि आपने जिसको बना के खड़ा किया, आप कह रहे हैं वो आपके ही दुश्मन के कहने पे चल रहा है और आप ही के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि जब कोई किसी जिम्मेदार पद पे हो तो उसे सोचना चाहिए कि हम जो बोलेंगे उससे हमारा फायदा होगा या हमारा नुकसान होगा। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं नुकसान ही हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया कहेगी वाह साहब, नहीं, भारत की इनके नीति और भारत की रक्षा रणनीति तो बहुत मेजर क्या है। मेजर आशीष, इनके रक्षा मंत्री जब भी बोलते हैं ये अपने ही देश का नुकसान कराते हैं। इनसे किसी ने पूछ लिया कि आप अपने आसिम मुनीर के बॉस हैं या मुनीर आपके बॉस है, उसमें फंस गए, कहते हैं हम हाइब्रिड मॉडल पे काम करें। खैर, इस पर काफ़ी चर्चा की हमने, तो इस पर नहीं जाएंगे। मैं इस पर दुरानी साहब का जवाब चाहूँगा। बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपने वहाँ पर अपने लोगों को बिठाया, वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, फिर आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताया, फिर आप कहते हैं कि भाई अब वो दिल्ली के इशारे पर काम कर रहा है। तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी कूटनीति, आपकी रणनीति, आपका आईएसआई, आपकी आर्मी, सब फेल हो गए। इनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। आप तोहमत भारत पर मार रहे हैं क्योंकि आप एक दोस्ती नहीं निभा पाए, आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाए। दुरानी साहब। जी विवेक, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और मेजर आशीष साहब ने जो बात की है वो भी बिल्कुल बहुत मुनासिब बात की है, और नपे तुले अल्फाज में जो उन्होंने बात कही है वो यकीनी तौर पे जो एक पढ़े लिखे शख्स की जो उसकी सोच होती है उसकी उसकी गमाज है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि आज से पहले तक अगर मैं बात करता हूँ अप्रैल में जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया उस वक्त से लेके आज के दिन तक, इस उससे पहले तक मुसलसल जो था वो पाकिस्तान और आईएसआई, ये दो एक ऐसे फैक्टर थे, पाकिस्तान आर्मी थी और पाकिस्तान आईएसआई थी, जो कि भारत के अंदर किसी कबूतर की डेथ की जिम्मेदार भी वही होती थी। और भारत के अंदर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता था तो वो आईएसआई ही कर रही होती थी, और पाकिस्तानी फौज कर रही होती थी, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी मंशा के मुताबिक सब कुछ हो रहा होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और हाँ, अब इसी चीज को मैंने, ये पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये, जो भी आशीष जो है साहब हैं, इन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान की बनाई हुई जो टीटीपी है या तालिबान जो है, जो कि हमने अमेरिका की मदद से जिसकी मदद से हमने रूस को हमने निस्तो नाबूद कर दिया, और एक मुल्क जो था, एक कंबाइंड जो मुल्क था, वो जब टूटा है तो उसके दर्जनों जो थे उसमें से मुल्क निकल आए, और अब पाकिस्तान जो है उसका वही जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो यकीनी तौर पे बहुत ही कमजोर सिचुएशन के ऊपर खड़ा है, और उसकी इंटरनल सिचुएशन और खासतौर पर उसकी जो सिक्योरिटी की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि एक ऐसी एजेंसी या एक ऐसी फौज जो कि अपने ही बनाए हुए को काबू नहीं कर पा रही, उसने भारत के तमाम सिचुएशंस को तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है, और उनके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। वो एक सांस लेते हैं आईएसआई, दूसरा सांस लेते हैं आईएसआई। ठीक है, अब दूसरी बात पे हम आते हैं। बात यह है कि तालिबान है या टीटीपी जो है, ये एक अलग सिचुएशन है। इसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान ही उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मेरे जो हमारे जो फेलो हैं पाकिस्तान से दूसरे, उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने जैसे आपके बारे में बताया या भारत के बारे में बताया कि वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपकी प्रॉक्सी वहाँ पे। देखिए, मैं इनसे थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं आप माजरत सर, आपके साथ माजरत, लेकिन मैं थोड़ा डिफर करूंगा। सर, ये इनकी प्रॉक्सी नहीं है, ये भारत की प्रॉक्सी नहीं, ये भारत की मजबूरी है। भारत की मजबूरी है कि वो किसी तरह से भी पाकिस्तान के साथ जिंदगी आसानी से नहीं गुजार सकता, लिहाजा उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चाहिए होता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम हुआ आपको भी पता है कि सहर लोधी जब वहां पे गए हैं, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, तो उनको डॉक्टर यूनुस ने एक किताब जो थी वो उनको प्रेजेंट की है, जिसके ऊपर एक नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे के ऊपर आप लोगों ने कितना जो है वो भारत के अंदर भारतीय मीडिया के ऊपर प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्रिएट हो गया, कि वो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका। एक नक्शा भी था।
तो ये चीजें जो हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका बनता है, बिल्कुल बनता है। आप अखंड भारत की बात करते हैं, जैसे आपने कहा पाकिस्तान आपका हिस्सा था, है नहीं। अफगानिस्तान आपका हिस्सा था, है नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं अशोका दी ग्रेट जो था एक बहुत बड़ा कॉन्करर था, आपका बहुत बड़ा एक नाम है हिंदुस्तान की उस खिते की सियासत के अंदर, या वहाँ पे जो समाज के अंदर। तो वो उसके दौर में तो ये काबुल अफगानिस्तान जो था वो आपके अंडर रहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी मानने वाली है, आप भी जरा इस चीज को देखेंगे कि ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो किसी तरह भी किसी भी हुकूमत के या किसी भी दूसरी नस्ल के अंडर नहीं रहा। तो अशोका दी ग्रेट जो था वो अफगानी था? बिल्कुल नहीं था, वो तो यहाँ से गया। अच्छा, गौरी जो थे वो अफगानी नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहां पे कब्जा किया। अच्छा, उसके अलावा रशियन अफगान वहां पे काबज रहे हैं, अमेरिकन वहां पे काबज रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि आपने बात की थी डीएनए की। तो डीएनए जो है वो हम लोग, जैसे मैं हूं, मैं बेसिकली कंधार से मेरा ताल्लुक है, मेरे फोर फादर्स का। और हम लोग नादर शाह दुरानी की फौज में हम लोग उसके थ्रू आए हैं यहाँ पे, और इंडिया तक के अंदर हम लोग आए हैं। तो हमारा डीएनए आपको वहां मिल जाएगा, आपका शायद इस इलाके में मिले ना मिले, लेकिन एटलीस्ट मेरा और मेरे जो फेलो जो है पाकिस्तान से, इनका डीएनए आपको भारत की बहुत सारी आबादी के रगों में मिल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ये वह चीज है जो कि स्प्रेड आउट होती है। डीएनए तो और आप ढूंढिए, मेरा ख्याल है जरूरी अब है। आपको विवेक, आपको मेरी जी, बात समझ आ गई हुई है। डीएनए। और मेरा ख्याल में हम दुरानी साहब बहुत इस लंबा हो टॉपिक पे गया, बात मैं नहीं करते, क्योंकि हम मेजर अली शाह काफी दूसरी देर चीज से पे बात इंतजार कर कर रहे लेते हैं। हैं। आपने जी कहा कि भाई विवेक। डीएनए आपका जो कंधार का, और आप कहते हैं वो अखंड भारत ही था, तो आपने इसका जवाब खुद ही दे दिया, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपने कह दिया कि भाई आप कंधार से आए थे और वहीं का डीएनए, आप अखंड मौजूद है भारत की बात आपने की, मेरा, तो और मेरे मेरे उसको मेरे उसको मेरे आपने खुद ही फेलो कॉन्ट्राडिक्ट का कर दिया। एक डीएनए सेकंड, आपकी रगों में मौजूद है। सर एक मैं सेकंड, एक आपको सेकंड, एक सेकंड। एग्री मैं ये करेंगे आप कह सर रहा हूं, मेरी बात से? आपने कहा कि भारत मजबूर है, या भारत की मजबूरी है। भारत मजबूर भी नहीं है और भारत की मजबूरी भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि भारत ने स्ट्रेटेजिक लीप हासिल की है इस इलाके में, जहां पर अफगानिस्तान, जो कि आपका क्लोज अलाई हुआ करता था एक समय में जब अमेरिका वहां पर मौजूद था, उसको भारत ने अपने साथ एक तरह से अलाइनमेंट में ले लिया, दोस्ती कर ली। ये आपके और आईएसआई के रहते हुए हो गया। इससे बड़ा फेल्योर और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भारत हमें दो तरफ से घेरा है, आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब यह है। मैं इस पर एक मेजर शाह का एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं आता हूं, लौटता हूं आपके पास। एक सेकंड रुक जाइए, मेजर शाह का एक रिएक्शन चाहूंगा। मेजर शाह। विवेक भाई, शुक्रिया मेरे पास आने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे मेरे जो दो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उनको मैं कहूंगा, भैया आप माफ कीजिएगा, मैं किसी की बेइज्जती करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। ना ही कोई शौक है किसी की बेइज्जती करने का, ना ही मैं चाहता हूँ कि आपकी बेइज्जती करूँ मैं। ठीक है, मैं अक्सर ऐसा होता है। और कल की बात है विवेक भाई, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। कल ही मैं टीवी पे दो पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ, ये घोड़े हो गए थे, ये शो छोड़ के ये सामना नहीं कर पाए मेरा। मैं क्या बोला, बॉर्डर पे तो भागे आते हैं कि सैनिक हथियार छोड़ के, क्योंकि हथियार लेके भागोगे तो और पीछे भागेगा हिंदुस्तानी सैनिक और मारेगा गोली। पैनलिस्ट भी भगोड़े हो गए थे। अब मैं बताता हूँ, ये इन्होंने बातें तो करी है बड़ी बड़ी, और जो पहले पाकिस्तानी पैनलिस्ट थे इन्होंने बोला तो क्या हार्मोन हार्मोन के समझ नहीं आया। साहब, ये मस्का चैनल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल, अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप बात करिए। और दुआई साहब, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में आपने सिविलियन कैजुअलिटी कितनी करी है? आंकड़े मालूम है आपको? नहीं मालूम, नहीं मालूम होंगे मेरे बिग भाई। ये यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान ने रिपोर्ट किया है, 17 डेथ्स और 300 लोग घायल हुए हैं स्पिन बोल्डक रीजन के अंदर। अभी 48 आवर्स का सीजफायर, शहबाज शरीफ कहते हैं कि बॉल इज इन अफगानिस्तान कोर्ट। अब तालिबान पे निर्भर करेगा कि अगर तालिबान ने शांति की बात कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, क्यों इनको हमदर्दी है अफगानिस्तान से? नहीं, ये दरअसल हो गए हैं, डर गए हैं अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आई थी 15 अगस्त 2021 में, सबसे पहले पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था तालिबान की गवर्नमेंट को। सबसे पहला डेलीगेशन इन लोगों ने भेजा था सर, सबसे पहला डेलीगेशन इन्होंने भेजा, बिल्कुल। जनरल फैज हामिद ने लीड किया डेलीगेशन, बिल्कुल। जनरल फैज हामिद, अगर आप लॉजिकली देखिए विवेक भाई, जनरल फैज हामिद क्या थे? वो आईएसआई चीफ थे। आईएसआई क्या है? एक खुफिया एजेंसी है। अब खुफिया एजेंसी का काम है कि खामोशी से ऑपरेट करना। ये इंटरनेशनल मीडिया के आगे आकर ढिंडोरा पीट कर
तालिबानी नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए पहुंचे थे पाकिस्तान से अफगानिस्तान। जितना खुश पाकिस्तान हुआ था तालिबान के आने में, कोई नहीं था इतना खुश। उसके बाद फिर वही तालिबान ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी। तालिबान ने कहा भाई उनको भी रिकग्निशन चाहिए था बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से। ने कहा भाई तुम आतंकवादी हो, तुम ये हो। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर एक कॉन्सेप्ट है गुड तालिबान और बैड तालिबान का। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये कहते हैं भाई बैड तालिबान जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के ये अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दे रहा है आतंकियों को। इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं ये। देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है ना भाई, मैं दोनों अपने पाकिस्तानी पैनलिस्ट से दरखास्त करता हूं, आप एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखिए, एक बार एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। आप समझिए कि क्यों आपके मुल्क में बार बार ये प्रॉब्लम आती है। मैं कोई नफरत की भावना से नहीं कह रहा हूं, हालांकि कोई मोहब्बत नहीं है मेरे को पाकिस्तान से, बेवार फैक्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम क्यों प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान में बार बार? प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप लोग अपना ही इलाज करने को तैयार नहीं हो, आप लोग पहचानने को तैयार नहीं हो कि बीमारी है। अरे जब मरीज बीमारी ही नहीं पहचान पाएगा तो इलाज कैसे होएगा भैया? आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है तो बताइए। बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं पूरी बात भी आपकी सुनना चाह रहा था और साथ ही साथ मैं एक पॉइंट जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पर रेज किया कि पाकिस्तान ने अपने रिश्ते अफगानिस्तान से खुद ही खराब किए और अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती उसे रास नहीं आई। और जब ये रिलेशन खराब हो गए तो ठीकरा फोड़ दिया भारत पे कि अफगानिस्तान दिल्ली के इशारे पर काम कर रहा है और तालिबान को दिल्ली कंट्रोल कर रहा है। आपके रिलेशन अगर किसी मुल्क से खराब हो रहे हैं तो ये आपकी करतूत है या फिर आपका किया धरा है? आप अपने गिरेबान में झांकिए। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब भी वो देंगे। आपने कोई एक और कसर छोड़ी हो? मेजर शाह कुछ कहना चाह रहे, पूरा कर लिया फिर मैं आ रहा हूं सजाद बुखारी जी। आपने कोई एक और कसर छोड़ी हो अफगानिस्तान को मारने में, पीटने में या अपने रिश्ते खराब करने में? मेजर शाह कुछ कहना चाह रहे। मेजर शाह जल्दी से। मैं गिनती के 5 सवाल करूंगा बस। ये मेरे पाकिस्तान के पैनलिस्ट दोनों में से कोई बड़ा सरल सवाल है, केवल 5। पहली बात, किसने ट्रिगर किया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर का क्लैश? शुरुआत किसने करी? पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन। मैं जानता हूं इनका उसका उत्तर क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ये अपने दुनिया को बताएं। फिर लॉन्ग करंट सीज फायर कितनी लंबी होगी? है अभी 48 घंटे की हुई है, 48 आवर्स की हुई है। मगर आपको आपके अंदाजे से, आपके एनालिसिस से क्या लगता है कितनी लंबी ये सीज फायर होगी? क्या ये 24 घंटे की होगी, 48 घंटे की होगी, या टूट जाएगी या और लंबा खींचेगी? तीसरा क्वेश्चन है, किसने रिपोर्ट किए कैजुअलिटीज फाइटिंग से? पाकिस्तान ने रिपोर्ट किए या अफगानिस्तान ने रिपोर्ट किए? और टीटीपी के बारे में अगर आपके पास अच्छी जानकारी है, अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको दूंगा, आपको ही दूंगा टीटीपी के बारे में। अब मैं देखता हूं आपकी नॉलेज, ठीक है? 5वां और लास्ट क्वेश्चन है, किसने रिक्वेस्ट किया टेम्पररी सीज फायर के लिए? अफगानिस्तान में या? जी ठीक है सजाद बुखारी, ये 5 सवाल दिए। 5 सवाल हैं आपके पास और आपके पास समय है सिर्फ 50 सेकंड और आपका समय शुरू होता है। आप सजाद बुखारी जी शुरू कीजिए प्लीज। धन्यवाद। मेजर अली शाह, 2 नाम, तीन अगर इनको हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक तो मेजर हैं, डेफिनेटली आपके लिए सर्व किया होगा, शायद अभी भगोड़े हैं इसीलिए आकर जो है पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। इस तरह के पर्सनल रिमार्क्स हैं। क्या पर्सनल? ये इस तरह के रिमार्क्स हैं। सुन तो लेना। अब आपको कोई घूस खाने वाला जर्नलिस्ट मत बोलिए ना प्लीज। भगोड़ा जो है बड़ा मौजिब लफ्ज है। भगोड़े का मतलब है यानी फरार हो जाना, यानी उन्होंने आर्मी से शायद हुए हो। चले ठीक है, अली शाह पर्सनल रिमार्क नहीं, आप फैक्ट पर आइए। और इंडियन आर्मी के लिए इस तरह की भाषा प्लीज नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने शो में। आप ये एक इंटेलेक्चुअल शो है, इसको सतही मत बनाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसको सतही मत बनाइए। आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक एंकर हैं, आपको पता है शो की गरिमा को बनाए रखिए। सजाद बुखारी जी, दिस इज अ रिक्वेस्ट, बोलिए। शो जो है ना, आपके शो में शोशाह जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि उन्होंने कहा तो मैंने आपको यही कहा, चलो वो बता दें कि नहीं भगोड़ा नहीं है, ये हमारे यहाँ कहते हैं सर, ये तो बड़ा एक मौजिब लफ्ज है। चले ठीक है, अली शाह साहब, अली शाह नाम भी ऐसा नाम है, मैं उस पर कुछ कहना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद अल सादात फैमिली से हूं, फिर उन्होंने अली का नाम भी ले लिया, ये सारा कुछ ले लिया जी।
वेलकम। वन बाय वन मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो विवेक जी, मेरा अलीशा से यह सवाल है, ये इंतहाई घिसा पिटा बोगस टिपिकल ट्रेडिशनल ओल्डेस्ट जो इन्होंने तज्जिया झूठा इन्होंने जो पेश किया है, क्या इनको हकायक का पता है? क्या इनको स्पिन बोल्दक के बारे में इन्होंने जो रिपोर्ट बताई है, क्या इनको स्पिन बोल्दक का पता है? ये स्पिन बोल्दक है कहां? ये स्पिन बोल्दक बलूचिस्तान के करीब जो हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसमें सेकंड लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट भी आप कह सकते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा अफगानी जो है वहां से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जिसको हम चमन यानी स्पिन बोल्दक कहते हैं। और आपको यह भी जानना चाहिए कि दोनों तरफ की जो आबादी है वो एक दूसरे के साथ रिश्तों में बंधे हुए हैं। चकजई है, नूरजई है, दुरानी और दीगर ट्राइब मौजूद हैं। ठीक है, तो आपकी रिपोर्ट जो है पहले उसको जरा पहले उसकी ज्योग्राफी को समझ के जो है वो बात किया करें। अरे अब आप बात सजाद आए। बुखारी जी, अब आप मैं सवाल का जवाब दीजिए आप साहब। आप क्यों भाग रहे हैं? क्यों भगोड़े हो रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? मेरी बात सुने, मैं कभी नहीं भागा। विवेक जी को पता है मैं नाक आउट करने वाला बंदा हूं। आप जैसे कई लोगों को मैं भगा चुका हूं यहाँ से। सुने, सवाल का जवाब दीजिए। आप सुन लेना, बर्दाश्त करें, सवाल का बर्दाश्त जवाब करें, दीजिए, थोड़ा मसला सा बना, थोड़ा बात बर्दाश्त करें। करें। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। मेजर साहब वापस थोड़ा लौट रहा हूं। सा सजाद बुखारी जी, बर्दाश्त कर आप इस बात का जवाब दीजिए, आपका अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्यों नहीं रहा? क्यों क्यों भारत आपका के साथ पैटर्न लड़ाई है हो ना, गया? उसी तरह आपने इनकी रिलेशन थोड़ी खुद देर खराब की किए और भारत पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। और जो बात शाह जी ने पूछी उसका जवाब प्लीज जल्दी से। देखिए, सबसे पहले मैं, मेरे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट है मेरे भाई, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने आपको हिस्टोरिकल जो है वो तनाजुर में बहुत कुछ कहा। तो अभी तक आपको अफगानिस्तान और खुरासान के बारे में भी नहीं पता है। थोड़ा जाके स्टडी कीजिएगा कि खुरासान क्या है। और फिर गजवे की मैं बात करूंगा, फिर आपको तब चढ़ जाएगी, मुझे पता है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ये अपने जहन के अंदर रखें कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में बात किया करें और उसी तनाजुर में बात किया करें। जब आपको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता ना अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान फिर अहमद शाह से लेकर जो है ये सारा जो सिलसिला चलता रहा है ना, इसको थोड़ा सा समझ कर आप बात किया करें। तो अफगानिस्तान जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ उसके जो ताल्लुकात रहे हैं वो ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज के तौर पर रहे हैं। आपकी तरह आपका ही नेपाल, इधर ही भूटान, ये आपके आसपास आजू बाजू जो आपके साथ रहे, जहां पे आप कभी उनके सदारती इंतखाबात में घुस जाते हैं, कभी यहाँ जफना में आप उनके तामिल टाइगर भेज के वहां पे आतंक मचा देते हैं, कभी आप बंगाल में ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, कभी आप जो है ना वो अपना जो नेबर कंट्रीज बल्कि अपनी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहां से ताल्लुकात खराब कर देते हैं। आप अपने अरे मुल्क आप के अपना ताल्लुकात बताइए ना, हमारा अफगानिस्तान छोड़ को दीजिए। हम ठीक है, हम अच्छा जा रहे हैं। हमने आज बाहुबली सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है जो नेवी को और स्ट्रेंथन करेगा। जी हाँ। हमारा छोड़ दीजिए आप वो जब अपना हमारे बताइए सैटेलाइट की बात- कि आपका इस्लामिक ब्रदरहुड जो अफगानिस्तान में आपको दिखता है वो आपका दुश्मन क्यों बन गया? एक लाइन का सवाल है, आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 540 और कौन से इस्लामिक ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं आप? इन्हीं इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते करते अफगानियों पर बम बरसाया आपने। केपी में अपने लोगों पर आपने एयर स्ट्राइक करवा दिया। बलूचिस्तान में उन्हीं इस्लामिक लोगों पर आप जो है रोज अपने फौजी बूटों से उनको रौंद रहे हैं, वहां से बेटियों और महिलाओं को उठवा लेते हैं। कौन सा इस्लामिक ब्रदरहुड? आपने फिलिस्तीनियों को मरवाया जॉर्डन किंग के साथ मिलकर। किस तरह की बात कर रहे हैं आप सिर्फ एक चीज जानते हैं सज्जाद बुखारी जी, पैसा, डॉलर, सिर्फ एक ही भाषा जो पाकिस्तान समझता है 1947 से लेकर टिल डेट और अभी के वक्त तक। सज्जाद बुखारी जी, उसका आशीष जी आपके पास। अब आप देखिए विवेक जी, एक तो आप सवाल जो है थोड़ा उसको ट्विस्ट करके जरा थोड़ा सा शॉर्ट रखा करें ना, वो टाइम ड्यूरेशन को भी चेक किया करें। इतना लंबा भाषण देते हैं आप और आप हकायक के बगैर देते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। मेरे भाई मुझे आप एक बात बताएं, हमने बलूचिस्तान में कर दिया तो जाएं रेजोल्यूशन ले आए यूएन की। कोई आपके खिलाफ तो 16 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पड़ी है कि आप इस्तिस्वाब राय का हक दें कश्मीरियों को। आप हमारे से बात करते हैं। आप अपने मुल्क के अंदर देखते नहीं है, घर में आटा नहीं है और माँ को आप पराठे की फरमाइशें करते हैं। आप अपनी हालत देखें, अभी लद्दाख में क्या हुआ है आपके साथ, अभी ये आपकी त्रिपुरा में और ये मिजोरम नागालैंड। टीएलपी वाला भूल गए जब हेलीकॉप्टर पर गन लगा के टीएलपी वालों को मार रहे थे खुलेआम पाकिस्तान के अंदर। आप हमें बता रहे हैं कि हमारे लद्दाख में क्या हो रहा है और हमें बता रहे हैं लद्दाख में क्या हो रहा है। आपने पीटीआई के साथ क्या किया? हसन दुरानी हम मुस्कुरा रहे हैं। आपने पीटीआई के सबसे जो चीफ, सबसे लोकप्रिय लीडर थे, उसको जेल में ठोस दिया सड़ने के लिए, एक चूहे की तरह, एक चूहे की तरह ठूस दिया आप लोगों ने उसको जेल में सड़ने के लिए। इमरान खान जो कि आप लोगों के मुल्क में सबसे पॉपुलर लीडर हुआ। हवाई फायरिंग के अलावा ये पता नहीं टीएलपी पे हेलीकॉप्टर हो गए, पता नहीं कहां से आपको हेलीकॉप्टर। मैं विजुअल दिखा दूं आपको। ये तो अभी शुक्र है आपने पीओके में क्या किया? जो है वो
या भी ये शुक्र करें सीजन आ रहे हमारी टिड्डियां फिर आप पे हमला ना कर दें और हमारे गुब्बारे ना पकड़ना दोबारा यार, वो बच्चों को उड़ाने वाले गुब्बारे होते हैं। ये तो आपका कैलिबर है यार। आप बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की, कौन सी खबर आपने ये अच्छा, टाइम्स मैंने ऑफ सुना इंडिया ने बताई आपको? मोटरसाइकिल वाले ने फिर एक आतंकी को मार दिया कल परसों। EU डिसइंफो, हाँ, कौन से मोटरसाइकिल वाले ने? अच्छा, इनको मोटरसाइकिल वालों का पता ही नहीं। अच्छा, मोटरसाइकिल वालों का पूरे पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है वो कहां ये से वो आते तो हैं, नहीं कैसे है। मारते हैं, कहां चले जाते हैं। खैर, ये ये वो कोई और पहलगाम में टॉपिक तो हो नहीं जाएगा। आए थे। आप क्यों पहलगाम नहीं वाले तो नहीं थे, वो अफगानिस्तान को बगैर संभाल बाइक के आए पाए? थे। आपका ब्रदरहुड वो पहलगाम वाले क्यों होंगे नहीं शायद। संभाल वो पाए पहलगाम, अफगानिस्तान को? और आज भारत पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, भारत ने वो ले मेरे लिया, भाई भारत घेर रहा है, दीदी भारत जी, ये कर रहा है। सुन तो लेना, आप सुन लें, पाकिस्तान एक जब लाइन जब सुन लें डरता थोड़ा है सा, भारत एक भारत ही करता है। लाइन देखिए, सुन बात तो लें, सही है, सजा एक ही लाइन सुन लें। हाँ, मोर देन 30 होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जब मौजूद होंगी, वहां पर उसको बैटलफील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। आप जैसी जो है ना प्रॉक्सीज जो ओछी हरकतें करती हैं, जब वो होंगी तो हम अफगानिस्तान को कैसे छोड़ दें? आप बताएं। अफगानिस्तान में घुसिए तो सही, पहले छोड़ने की बात तो दूर, पिटाई हो जाएगी, पिटाई। अफगानिस्तान में घुस के नहीं दिखा दीजिएगा आप लोग या आपकी आर्मी। इतना मारेंगे ना तालिबानी, जो हरकतें आप लोगों ने की। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष जी काफी चले देर से अभी वेट कर रहे आप हैं। तो नहीं मेजर मार आशीष, सके, आप नहीं मार सके, अभी आप तालिबान के साथ ये में देखिए चल ना रहे कैसे हैं। रॉकेट बार-बार लॉन्चर लिए खड़े हैं इतना नीचे और आ आप गए, ही इतना नीचे आ गए। आप ही के घर की तरफ निशाना बनाया हुआ है। ये सोचे हमारे बनाए हुए हैं, अगर हमने खुद चुकाई की फिर सोचना। तो बनाए हुए हैं तो आपसे दूर क्यों गए? सवाल का जवाब दे ही नहीं पा रहे। शुरू से लतीफे विवेक जी, पढ़ रहे हैं आपकी सिर्फ आवाज आप। ऑडियो आशीष का जी, इशू आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं। मेजर आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा दोनों मुल्कों में जो सेनाएं फंक्शन करती हैं उसमें बहुत फर्क है। जो पाकिस्तान की आईएसआई है उसके पास बहुत फ्री हैंड है, और जो पाकिस्तान की सेना है वो उसके पास भी बहुत फ्री हैंड है। और वो उस फ्री हैंड का इस्तेमाल अपना जो राजनीतिक दखल है, जो वहाँ की सरकार है, जो सरकार के फैसले हैं, उस पर बहुत भारी दबाव जो है वो पाकिस्तान की सेना का रहता है। तो पाकिस्तान की सेना को कहीं ना कहीं एडवांटेज, और उनकी जो आईएसआई है उसको मिलता है कि वो फ्री हैंड से अपने मुल्क के लिए जो भी करना चाहते हैं, सही गलत वो एक अलग विषय, करने की आजादी उनके पास है। जो भी वो करना चाहते हैं, वो अपनी फंडिंग अरेंज कर सकते हैं, उसी हिसाब से डिफेंस बजट बना सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं। जब आप भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसके तहत जो हमारा सिस्टम है, उसमें हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमारे आर्मी चीफ को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये फैसला हमारे यहाँ आर्मी चीफ नहीं लेता है कि नहीं मुझे अब ये बॉर्डर पे ये करना है या नहीं करना है। ना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उस तरीके से काम करती हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है और जिस तरीके से आईएसआई करती है। अगर मैं एक सैन्य अधिकारी के रूप में बात करूं तो मुझे वो सिचुएशन एक सैन्य अधिकारी के रूप में ज्यादा सही लगेगी कि जहां सेना के पास या इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ज्यादा आजादी हो। लेकिन भारत में वो सिस्टम नहीं है। अब दोनों के अलग अलग पहलू हैं, उसमें अच्छा भी कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे, सब चीजों के अपने अपने होते हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि सेना जो है उसको अपना वर्चस्व अपहोल्ड बना करके रखना है, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन दिखानी है, ऐसी सिचुएशन बनानी है जिसमें सेना की भूमिका बहुत स्पष्ट रूप से वहां की आवाम को, सरकार को, विश्व को दिखा सके। ये उसकी पूरी जो कवायद रहती है। अब उसमें वो जो प्लानिंग करते हैं वो कई बार उनके मुताबिक भी जा सकती है और कई बार आपके विपरीत भी जा सकती है। अब जो आप तालिबान का देख रहे हैं, जो समस्या खड़ी हुई है, वो उनके हाथ से खुद निकल गई है चीज। उसमें भारत के कहने से अब ये तो मतलब, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत के कहने पे तालिबान चलने लग जाएगा तब तो फिर खेल ही खत्म हो जाता है। फिर तो बचा ही क्या? फिर अगर तालिबान भारत के कहने पे चलेगा तो चाइना और अमेरिका तो बिल्कुल भारत के कहने पे क्या क्या करने को तैयार हो जाए उस हिसाब से। तो फिर अगर तालिबान हमारी इतनी बात मान लेगा तो जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनसे तो हम और अच्छे से बात कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा है नहीं सच्चाई। तालिबान खुद पाकिस्तान की सेना के रवैये की वजह से जो है वो दुश्मन बना है। हाँ, बिल्कुल दुश्मन बन, बिल्कुल पाकिस्तान की आर्मी के रवैये के वो चाहते थे कि ये हमारे तलवे चाट कर रहे हैं, हमारी गुलामी करें, हम जो आदेश दें वो माने, हम जो कैंप्स लगाने के लिए कहें वो कैंप्स लगाएं, हम जिनको भेजें उनको ट्रेन कर दें,
फिर हम उनको एज अ टूल यूज करें प्रॉक्सी वॉर में इंडिया के अगेंस्ट, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन नहीं पाया। और जो उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ, वो आज के दौर में पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। और चेरी ऑन द टॉप हो गया आमिर खान मुत्ताकी आ गए भारत के दौरे पर, इनको और मिर्ची लग गई, इन्होंने फाइटर जेट्स घुसा दिया अफगानिस्तान में। फिर कहते हैं कि भाई हमारी बात नहीं मानता है। हाँ, ये उसका जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की विजिट थी वो एक बहुत ही मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट रही है। एग्जैक्टली। उसके उसके उनके आने से यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो ऐसा दर्शाने लगे कि भारत और तालिबान जो है वो किसी तरीके की आपसी समझौता या किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कहीं आ रहे हैं, जो इससे पहले बिल्कुल बातचीत ही नहीं होती थी। हमारे यहाँ तो किसी भी वो उदाहरण भी दिया जाता था तो कहा जाता था तालिबान जैसा रवैया है या तालिबान जैसी हुकूमत है, इस तालिबानी तरीके हुकूमत, से तालिबानी शासन, बिल्कुल सही बात है। इस तरह हमारे यहाँ मुहावरा इस्तेमाल होता था। तो हम लोगों के लिए भी एक बहुत हैरान करने वाली बात थी जब उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आते हैं और एक नई नहीं, ये बात पाकिस्तान के कई पैनलिस्ट, जब हमने इस बात पे डिबेट की या जब मुत्ताकी यहाँ पर आए थे, तो सज्जाद बुखारी और कई और एक दूसरे और जो एक दो जर्नलिस्ट और पैनलिस्ट, उन्होंने पूछा था कि आप गुड तालिबान और बैड तालिबान को कैसे देखते हैं फिर आप। तो मैंने सिंपल यही कहा कि हमारा वहां की गवर्नेंस बॉडी से ताल्लुक है। अब उसमें जो गवर्न कर रहा है हमें उसके साथ रिलेशन चाहिए, वो सरकार में है नहीं है। अब पाकिस्तान में आर्मी गवर्न कर रही है तो दुनिया भर से रिलेशन है ना, वहां कोई जमहूरियत तो है नहीं, लोकतंत्र तो है नहीं, फिर भी पाकिस्तान के दुनिया भर से कनेक्शन है। कौन सा आर्मी चीफ जाकर दूसरे देश के सदर से मीटिंग करता है, जबकि वहां पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और एक्टिंग प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट का तो पता ही नहीं चलता कहां है कहां नहीं रहते हैं, वो तो ऊपर वाला ही बता सकता है और सज्जाद बुखारी जी बता सकते हैं, बाकी दुरानी जी बता सकते हैं वैसे। तो दुरानी जी, सवाल ये है आपके लिए कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठिकरा कब तक भारत पर फोड़ता रहेगा फेस सेविंग के लिए, वो भी अपने मुल्क में, बाहर के मुल्क में नहीं। सॉरी विवेक, दो तीन चीजें हैं जो कि बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास भी वक्त की कमी है, मैंने जो है अपने भी थोड़ा बहुत चीजें, मैं भी कोई रोजी रोटी कमाता हूँ यहाँ पे, तो वो काम शाम तो करने। अच्छा खैर है, आपने जो दो तीन बातें की थी और जिसपे मैंने भी जो था मैंने अपना कोशिश की थी कि मैं अपना को पॉइंट आउट उसमें दे सकूं। आपने कहा था कि हेलीकॉप्टर के थ्रू टीएलपी के ऊपर फायरिंग की गई है और आपके पास फुटेजेस मौजूद है। मेरा ख्याल है विवेक, आप जैसा समझदार, अक्लमंद और पढ़ा लिखा शख्स जो है वह इस किस्म के झूठी खबरों के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करता और उसको करना भी नहीं चाहिए। और अगर कभी वो इस किस्म की बात के ऊपर यकीन कर लेगा तो मेरा ख्याल है कि फिर उसमें और बाकी उस स्पेसिफिक मीडिया के बारे में बात आप उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, उसी पलड़े में जाके बैठ जाते हैं जिसने कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौर में लाहौर की जो पोर्ट जो थी वहां पे जो बहरी जहाज थे उसको भी तबाह कर दिया था, इस्लामाबाद पे भी कब्जा हो गया था, लाहौर पे भी, मुल्तान में भी, और रावलपिंडी में के अंदर भी वो कब्जा कर बैठे थे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि विवेक, आप के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक है, तो इस तरह की चीजों को अगर हम ना डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये बात मतलब टीएलपी में फायरिंग नहीं हुई, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आप जिस बात पे बजित थे ना, मैं इस पे आपको बता रहा हूं कि जो चीज गलत है उसको मान लेना चाहिए कि वो गलत है, आपके मुंह से निकल गई है, हाँ तो, कोई मसला नहीं है। हाँ तो पूरा पाकिस्तान ये मानता है राफेल नहीं गिरे? नहीं देखें दुरानी साहब, पूरा पाकिस्तान ये मानता है राफेल नहीं गिरे, ये पाक आर्मी का प्रोपेगेंडा था। मैंने आपको कहा कि मैंने कभी आपके प्रोग्राम में कहा कि हमने आपके जहाज गिराए हैं? नहीं। आपके तो अपने जो एयर चीफ थे या बाकी थे उन्होंने कहा था हाँ हमारे कुछ तैयारी गिरे हैं। उन्होंने ये कहा था जब वॉर होती है तो कुछ नुकसान होता है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा। ठीक है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। हो सकता आप है नहीं मानते राफेल नहीं गिरे, मैं कौन होता हूं आपको जबरदस्ती करवाने वाला? हो सकता है बॉर्डर पर कुछ, मैं कौन होता हूं आपको जबरदस्ती, आपसे ये जबरदस्ती बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नुकसान हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी राफेल गिरा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कहता हूं अफगानिस्तान से रिलेशन में आपकी नाकामी का ठीकरा अब भारत पर क्यों फोड़ रहे हैं? ठीक है, ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं दुरानी साहब। हाँ, आगे बढ़ते हैं ना, अगली बात पे आ जाते हैं। बात यह है कि यहाँ पे जो भी चीजें डिस्कस हो रही हैं कि ये इशू ये है कि देखिए हम बल्कि मैं अगर इंडिपेंडेंट अगर आप मुझसे मेरी राय लेते हैं तो मैं कभी भी ये बात नहीं कहूंगा कि भारत को क्या पड़ी है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जाए और जाके पाकिस्तान के साथ लड़े, या पाकिस्तान जिस तरह अभी आपने बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रॉक्सी के तौर पर उनको इस्तेमाल करना चाहता था भारत के खिलाफ,
लेकिन सर मुझे छोटी सी बात बताएं विवेक, आप भी पढ़े लिखे शख्स हैं, आपने भी दुनिया भी देखी, रिपोर्टिंग भी करते हैं, साथ में मेजर साहब बैठे, बल्कि दो मेजर हमारे साथ बैठे हैं, एक अली शाह साहब बैठे हैं। अली शाह साहब बड़े एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक है, और एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है उनके ये चश्मो चिराग भी हैं, उनकी नस्ल से ये ताल्लुक रखते हैं। तो पढ़ी लिखी फैमिली है इनकी भी। आशीष साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, और इन्होंने तो बल्कि साबित किया अपनी पूरी गुफ्तगू से कि वो कितने लर्नर आदमी हैं। तो बात यह है कि हम जब तक, मुझे इतना बता दें आप दोनों अहबाब, मुझे बता दें क्या भारत की सरहद जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलती है? अगर भारत की सरहद अफगानिस्तान के साथ मिलेगी तो ही पाकिस्तान प्रॉक्सी के तौर पे अफगानों को इस्तेमाल कर सकेगा। अगर भारत की सरहद अफगानिस्तान के साथ नहीं मिल रही किसी तौर पे भी, तो फिर किस तरह पॉसिबल है कि दरमियान में एक इतना एरियल डिस्टेंस है और वहां से जाके वो आपके ऊपर जो है वो अटैक करना शुरू कर देगा? ये पॉसिबल नहीं है। देखिए जो लॉजिकल बात है विवेक, उसको उसको उस पर मानना चाहिए, उस पर डिस्कस करनी चाहिए, उस पर डिबेट करनी चाहिए। जो इलॉजिकल चीजें होती है उस पर डिबेट करने की जरूरत कोई नहीं होती, ठीक वो है, तो खामखा इसमें मैं आपको वक्त का ज़िया मैं होता जवाब है। दे दूं आपको। ठीक है, दूसरी, फिर हाँ फिर आपने जो बात कही है जल्दी से भाई, पूरा मैं इस कीजिएगा, बात को, क्योंकि शाह साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अली शाह जी जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल सर। शाह साहब देखें, शाह साहब मैंने आपको पहले कहा है, शाह आप साहब अपनी मैं बात पूरी कर लें। हाँ, जी मेरी बात, मैंने आपने ये बात कही कि पाकिस्तान आर्मी ये चाहती थी कि तालिबान को या अफगानिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सी या अपने वो हाइड स्ट्रेटेजिक आउट्स को तैयार करे और वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। मैंने आपको कहा कि सर मुझे बता दें कि वो ना अफगानिस्तान के पास कोई जहाज है, ना उनके पास कोई ड्रोन है, ना हेलीकॉप्टर है, वो बेचारे अभी भी गलीलों से मार रहे होते हैं। तो वो किस तरह ये तो भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं यार? दुरानी आपका साहब, तो प्लान यहीं पे फेल हो जाता है ये। कौन सा फाइटर जेट लेकर आ रहा है? टेररिस्ट तो वही AK-47 और 4 हैंड ग्रेनेड और एक कहां से निकल TNT के और एक जाता है भाई? थोड़ा बहुत कहां से निकल RDX के लेकर आ जाएगा रहा वो? है। आप रास्ता तो दे दें, जमीनी रास्ता दे दें। आपने कोई जमीनी नहीं रास्ता दिया नहीं, जो भी उनको? घुसपैठ आप लोगों की तरफ से हो रही है, वो कोई फाइटर जेट लेकर आ रहे हैं, टैंक लेकर आ रहे हैं। वो एक लॉजिक, मैं वही कह रहा हूं, लॉजिक वाली बात, लॉजिकल बात करो। लॉजिक वाली बात होनी लॉजिकल चाहिए। बात को मैं मानूंगा भी और सुनने को भी तैयार हूं, जवाब और भी आपने देने को कहा तैयार कि हूं। क्या हिंदुस्तान illogical और बात के ऊपर अफगानिस्तान की कोई सीमा बंदा भी बात लगती है? करने को तैयार नहीं होगा आपके साथ। दुरानी साहब, क्या आपने कहा क्या हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सीमा लगती है? मैं कहता हूं हाँ लगती है। POK का इलाका 129 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जो अफगानिस्तान और POK को, जो हमारा हिस्सा है, उसको जोड़ता है। तो और इसका पूरा मतलब आपकी हिंदुस्तान ये सिक्योरिटी मानता है, वहां पे हमारे किसी काबू नहीं है। पार्लियामेंट में लिया गया ये फैसला है कि वो भारत का ही हिस्सा है। आपकी सिक्योरिटी इस काबल नहीं, जैसे मैंने पहले बात की है। मेजर अली बिल्कुल शाह पहले सवाल के जवाब में मैंने आपको ये बताया जी, है हाँ। कि आपकी पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फौज जो है वो भारत को ना जीने देती है ना उसको सांस लेने देती है। नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है। और अब आप ये कह रहे हैं कि वो 29 किलोमीटर का एक टुकड़ा है। इसका 129 मतलब किलोमीटर। ये हुआ कि भाई मेरे, आपकी सिक्योरिटीज, हाँ। बॉर्डर सिक्योरिटीज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी उनके वो एफिशिएंट नहीं है कि उनको रोक सके। तो भाई इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, नहीं, मैं तो किसी किस्म का नहीं हूँ। आपको एफिशिएंसी हमने आपके इंटरनल इश्यूज हैं, आप एफिशिएंसी पहले हमने अपने internal issues 65, सीधा कर लें, दुरुस्त कर लें, 71, उसके बाद देखेंगे। 1999 और 2025 में हम एफिशिएंसी आपको अच्छा, दिखा चुके हैं। मेरी मैं जल्दी से, भाई, मेजर अली शाह, मेरे पास, मैं माफ बहुत कीजिएगा, कमी है। मेरे पास अभी वक्त बहुत सीमित है। आपको मेजर अली और शाह। ये जाना पड़ेगा, रगड़ा खाना पड़ेगा, तब जाके मेजर बनते हैं, ऐसे नहीं बनते मेजर। ठीक है, अब सुनिए, चुपचाप खामोशी सुनिए, आप इनको म्यूट कर दे या तो फिर। अब मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। आप इन फैक्ट्स के आगे अगर आप दोनों में से कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट मेरे आगे बोल पाए तो मैं मान जाऊंगा, सच में। पहली बात, 11 अक्टूबर की बात बता रहा हूं मैं आपको। 11 अक्टूबर मतलब अभी कुछ दिन हुए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ। ठीक है, एक रिपैट्रिएशन प्रोसेस हुआ था जहां पर वो सस्पेंड हो गया था 11 अक्टूबर के बाद, और फिर 19 अक्टूबर को दोबारा टॉक्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आगे बढ़ी, जहां पर ट्रांसपोर्ट जो था, जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी, तोखराम और चमन की क्रॉसिंग, वो ब्लॉक हो गई थी। उसकी वजह से 10,700 इंडिविजुअल्स ने क्रॉस किया अफगानिस्तान और चमन बॉर्डर के जरिए फ्राइडे को, और रिपैट्रिएशन एफर्ट एक्सपैंड हुआ। 1.56 मिलियन अफगान नेशनल्स अपने वतन लौट कर आए उस क्रॉसिंग से। अच्छा, अब ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, टमाटर की बात करते हैं, आम बात, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टमाटर का, क्योंकि टमाटर आपके यहाँ पे बड़ा महंगा हो गया अब, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अब ट्रेड रुक गया है, वहां से आ नहीं रहा, डिमांड सप्लाई की बात होती है। अब जब रुक गया है तो जाहिर सी बात है टमाटर इतना महंगा हो गया है। पाकिस्तान गरीबी से क्यों जूझ रहा है? इसमें गलती है आपकी सरकार की। सरकार, बाय द वे, ऐसे सरकार, आई मीन योर मिलिट्री, योर लीडरशिप। पाकिस्तान का आर्मी चीफ निर्णय लेता है कि हमें ये करना है, भाई दादागिरी चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर।
और ये बात हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के आप अंदर दोनों मेजर साहब, देश पाकिस्तान के अंदर तो चलाते ही हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर भी चलाना चाहते हैं, ये बलूचिस्तान में भी चलाना चाहते हैं, केपी में भी चलाना चाहते हैं। खुद इनके घर के अंदर इनकी दादागिरी अब चल नहीं रही है। सजाद बुखारी जी से चाहूंगा इसका आंसर करें। अब ये दादागिरी देखिए, सजाद बुखारी जी बंद कर दीजिए, मैं आपको अभी भी वार्न कर रहा हूं। ये जो अफगानिस्तान में घुस के दादागिरी कि नहीं मेरे हिसाब से चलोगे, बलूचिस्तान में घुस के दादागिरी, केपी में दादागिरी, सरायकिस्तान में दादागिरी, और पंजाब तो खैर जो आप कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, तो बंद कर दीजिए दादागिरी। ये इससे आज की दुनिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने में ये सब चलता नहीं और बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। और अपने आर्मी चीफ साहब को भी बता दीजिएगा। वैसे विवेक आप हैं तो बड़े अच्छे बच्चे हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। आप माने भी हैं 6 राफेल तो आप माने हैं, अब 7वां भी आप मान लेंगे, ठीक है। नहीं है तो आप अपने अपोजिशन के कहने पे मान लें। ये जो मेजर साहब अभी फरमा रहे थे, ये जो टमाटर का किस्सा कर रहे थे, मैं तो हैरान हो गया। मैंने बोला ये कोई ऐसा जो है ना जो सवाल करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट वो सवाल होगा कि ये मुझे लाजवाब कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो टमाटर पे आ गए। ये तो औकात है। अब ये जो तज्जिया टमाटर पे तज्जिया करें, तो आप मुझे बताएं उस तज्जिया कार के साथ आदमी क्या बात करे। ओ अफगानिस्तान तोरखम के साथ और चमन पे इन्होंने टमाटर बंद हो गए थे, तो टमाटर, ओ मेरे भाई ये बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है मेजर साहब। ये टमाटर प्याज आलू मालू की बातें मत किया करें। आपका कोई कैलिबर है यार, आप फिर एक सर्व भी कर चुके हैं आर्मी में, पता नहीं कर रहे हैं जो भी है। अरे आप सजाद बुखारी कहां पर्सनल होके उलझ जाते हैं आप मुद्दे पर आइए ना। पर्सनल नहीं होता, टमाटर की बात कर रहे हैं यार, टमाटर की बात। अफगानिस्तान में आपका टमाटर बंद कर दिया तो आपके टमाटर लाल हो गए। अफगानिस्तान कल को अगर मिर्चें बंद कर देगा, आपकी मिर्चें लाल हो जाएंगी। जो है ना वो विवेक जी प्रोड्यूसर साहब को भी कहें आज आप ऑडियो का इशू आपके बहुत आप पूरा कर लीजिए, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए मुद्दे पर। आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। देखिए मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूं, बहुत सिंपल और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बात बताता हूं। सबसे पहली बात ये कि तालिबान हमने नहीं बनाए। आप लोग बिल्कुल मिस फैक्ट जो है ये बिल्कुल आपका इलॉजिकल, इररेलेवेंट, एक तो गुफ्तगू के दौरान इररेलेवेंट टॉपिक से हट के आप चले जाते हैं। एक तो तालिबान हमने नहीं बनाया, पहले जरा ये चले जाएं तालिबान किसने बनाया, और आपके यहाँ कोई मदरसे भी हैं, बस छोड़े, फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको उस तरफ लेके जाऊं, फिर वैसे ही आप लोग अंदरूनी तौर पर पहले ही आप तबाही के शिकार हैं। तो इतनी बात जहन में रखें कि तालिबान हमने नहीं बनाए, टीटीपी हमने नहीं बनाया। ये जो हमने बनाया वाला फार्मूला है ना, ये आप अपने जहन के अंदर से निकाल लें। टीटीपी में कौन है, लोग कौन है, कौन सी कास्ट है, तो आईएस भी आपने नहीं बनाया, वो क्या कर रहे हैं आपके यहाँ? आईएसकेपी भी आपने नहीं बनाया, वो क्या कर रहे हैं आपके यहाँ? वो मेरे भाई आईएसआईएस जो है, वो आईएसआईएस जो है मेरे भाई, ये इराक जिसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के अमेरिका ने चढ़ाई की थी, उसके बाद वो वहां से आईएसआईएस यहाँ पे वो आ गया और पाकिस्तान में सेफ है वो। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं बुखारी साहब, ये हर जगह अपनी टांगे अड़ाना बंद कर दीजिए। अफगानिस्तान वाले बहुत खूंखार होते हैं, तालिबानी जो काबुली होते हैं, खासकर काबुल के, बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि आपके हाथ पांव तक सुजा देते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्या है, हम तो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का अच्छा ही चाहेंगे। और फिलहाल आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपको भी धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लीजिए। आज का सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विष्णुदेव साय और ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन यादव। अपना जवाब भेजें 724077 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इसके साथ ही आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया है अनामिका चौहान ने, ग्रेटर नोएडा यूपी से। अनामिका, आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। आपको जल्द ही इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा एक शानदार तोहफा।